पूजनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों, देवियों एवं प्यारे बच्चों, आज के हमारे सत्संग का विषय है माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य। जब हम पैदा हुए तो यह विशाल संसार, धरती, आसमान, जंगल, समुद्र, नदी, पर्वत, पशु पक्षियों एवं मनुष्यों का समूह, यह सब हमें मुफ्त में मिला। इतना विशाल साम्राज्य, यह सब देखने के लिए, सुनने के लिए, उपयोग करने के लिए हमें मिला। इन सारी उपलब्धियों का, शरीर के साथ इन समस्त उपलब्धियों का जो मिलना है, इन सब का श्रेय एक माता और पिता को जाता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया। 9 महीने पेट में रह करके माता ने बड़े कष्ट के साथ हमें जन्म दिया और फिर हम तो एकदम असहाय लाचार थे। माता अगर हमें ना पालती पोसती, हमारी सुरक्षा न देती, सब प्रकार से कीड़ों से, जानवरों से तथा ठंडी गर्मी से हमारी रक्षा न करती और समय से हमारे सुख दुख का ध्यान रखते हुए पालती पोसती नहीं, तो हम इतने बड़े हो ही नहीं पाते और इस लायक तो हो ही नहीं सकते थे। और फिर बड़े होने के बाद उन्होंने पढ़ा लिखा कर, गुणवान बनाकर घर, जमीन, धन एवं बुद्धि, विद्या सब के योग्य हमें बना दिया और सब कुछ अपना समर्पित कर दिया। इतने उदार, इतने धैर्यवान, इतने सहनशील माता पिता हमें मिले। और संसार में समस्त माता पिता की एक ही बात है, सबकी एक ही तमन्ना होती है कि हमारा बेटा सब प्रकार से गुणवान, सुखी और योग्य बने। वो भले अपने पिता को दुख दिया हो, लेकिन अपने बेटे के लिए वो दुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हमारा कर्तव्य क्या है? अब बच्चों का क्या कर्तव्य होता है कि माता पिता के साथ वे कैसा व्यवहार बर्ताव करें। बच्चों के ऊपर माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है। ऐसे उपकारी माता पिता के लिए बेटे बेटियों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। उनके भोजन, वस्त्र, आवास के साथ साथ उनकी मान सम्मान का भी ध्यान रखें। उनकी एक एक बात को हम विचार पूर्वक सब कुछ मानें और किसी की आज्ञा मानने में और फिर माता पिता की सेवा आज्ञा मानने में धैर्य रखना पड़ता है। सहनशीलता अपनाना पड़ेगा, मन को मजबूत करना पड़ेगा और सब प्रकार से आत्मसंयमी होना पड़ेगा। तो ये उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करने मात्र से हमारे आंतरिक गुणों का विकास होगा, क्योंकि अपने आप फिर हमारे अंदर सहनशीलता परिपक्व होगी, विचार आएंगे, सेवा की भावना, श्रमशीलता, धैर्य, संतोष, ये सब बढ़ने लगेंगे। तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। बस थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखें कि अपनी उत्तेजना को, अपनी तुनक मिजाजी को, अपने क्रोध को संयमित रखें। अगर यह ऐसा नहीं कर सकेंगे तो फिर हम माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे और इस कर्तव्य से जो व्यक्ति चूक जाता है, जीवन भर वो पछताता है। अपने बच्चों के लिए चाहे जितना वो बिल्डिंग बनवा दे, चाहे जितना वो धन कमा करके ला करके जमा कर दे, लेकिन अगर पूर्व में उसने अपने उपकारी माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया है, तो उसको जीवन भर आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय बच्चों को चाहिए कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। जहाँ रहो अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन माता पिता सिर मुकुट हैं। उनकी आज्ञा, उनकी सेवा और उनके पास रहना, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है।
उनका ख्याल रखें, दूर रहें तो उनसे फ़ोन पर बातें कर लें। आज कैसा समय है, लोग दूर 1000 किलोमीटर और अमेरिका इंग्लैंड में बैठे हुए लोगों से बात कर लेंगे, उनसे मित्रता निभा लेंगे, उनके प्रति वफादारी भी निभाएंगे, लेकिन पास में ही बूढ़े माता पिता हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकेंगे। कैसे कैसे नर अधम होते हैं कि उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करना, उनके कपड़े धोना और समय पड़ने पर उनके मलमूत्र को धोना, ये तो कौन कहे। कितने ऐसे लोग होते हैं माता पिता को कटु कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, और कुछ लोग तो हाथ भी उन पर उठा देते हैं। कितने पतित हैं ये लोग, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने आप कुछ नहीं थे, आपको बहुत कुछ बनाया, हर योग्य बनाया। ना चलना जानते थे, ना बोलना जानते थे, ना उठना बैठना, पहनना और नहाना धोना कुछ भी तो नहीं जानते थे। आप शून्य थे, शून्य, और शून्य से आपको यहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया और अपनी सब कुछ संपत्ति भी दे दिया। लेकिन आप उनके लिए अगर यही शिला देंगे तो सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। उनकी कोख से आप एक इंसान पैदा हुए हैं या कोई शैतान। इसलिए हमें इंसानियत के पथ पर चलना चाहिए। जो माता पिता उस अबोध बच्चे की भाषा को समझ जाते थे, जब छोटा बच्चा होता है तो वो बोलना नहीं जानता, लेकिन उसके दांत में दर्द हो रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है कि सिर में दर्द हो रहा है, माता समझ जाती है, तुरंत उसका उपचार करती है। ठंडी या गर्मी लग रही है, तुरंत वैसे उसकी व्यवस्था करती है, उसको पुचकारती है, खिलाती है, अपने हाथों से हजारों बार चूम चूम करके, और वो खाना नहीं चाहता है तो भी मुख में डालती है, और हर प्रकार से दुलराते हुए। इतना उस माँ ने प्यार लुटाया, और तुम उनके पास बैठ नहीं सकते हो, आज उनसे बातें नहीं कर सकते हो। एक बूढ़े पिताजी कमरे में बैठे थे, इतने में उनके जवान बेटे के पास 2 मित्र उनके मिलने के लिए आए, और जब आए तो कुछ देर बात करके वे चले गए। पिता ने पूछा कि बेटा वे कौन आए थे और क्या कह रहे थे, तो बेटे ने धीरे से कुछ जवाब दिया, लेकिन पिता सुन नहीं सके और पुनः पूछे बेटा क्या कहे, मैं सुन नहीं पाया। तब बेटा झुंझलाते हुए कहता है, जब अंधे और बहरे हो गए हो, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो चुपचाप बैठे क्यों नहीं रहते, क्या टें-टें करते रहते हो। इतनी बात बेटे की सुन करके पिता को बहुत कष्ट हुआ। उसने धीरे से कहा बुदबुदाते हुए कि बेटा तुम वही बेटे हो जब आज से 25 साल पहले तुम छोटे थे और मैं जवान था, और तुम छत पर बैठे हुए कौवा को देख करके पूछते थे कि पिताजी ये क्या है, तो मैं बताता था ये कौवा है, और तुम्हारे 20 नहीं 50 बार पूछने पर भी मैं बड़े प्यार से वैसे ही उत्साहपूर्वक तुम्हें बताता रहा कि ये कौवा है, ये कौवा है। लेकिन बेटा तुम आज एक बार पूछने से ही इतना झुंझला गए, इतना क्रोध में आग बबूला हो गए। पिता की ऐसी बातें सुन करके वह बेटा अपनी भूल को महसूस किया और पिता के चरणों में गिर गया। इसलिए भाइयों, हम माता पिता का ख्याल रखें। सांसारिक दृष्टि से, व्यवहारिक और शारीरिक दृष्टि से, सब प्रकार से उनका हम पर बहुत उपकार है। इसलिए इन उपकारों का ख्याल रखें। एक माता पिता कई बच्चों का बड़ी खूबी के साथ बहुत अच्छे ढंग से पाल पोस लेते हैं, लेकिन कई बच्चे और बहुएं और नाती पोते भी मिल करके एक माता पिता को नहीं पाल पोस पाते और उनको खिला पिला नहीं पाते। आपके घर में इतना बड़ा मकान है, घर कि जिसमें 100 लोग रह सकते हैं, लेकिन उसी घर में
अपने बूढ़े माता पिता को रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है। उनको इधर उधर कहीं पशुशाला में, कहीं पिछवाड़े या कहीं ऐसी जगह डाल देना चाहते हैं कि जहाँ पर उनको परेशानी भी होती है और वो उचित उनकी मर्यादा के अनुसार जगह नहीं है। जरा ख्याल रखें, आखिर हम लोग भी तो एक दिन बूढ़े होंगे। क्या अपने बुढ़ापे के बारे में हमें याद नहीं है? हमारी क्या दशा होगी? अरे आज जो छोटे बच्चे हैं, हम जब अभी से 30 साल बाद बूढ़े होंगे और हमारी वो दशा होगी, तब ये बच्चे और बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। और फिर सोचें कि हमारी क्या दशा करेंगे। इसलिए सज्जनों, प्रिय बच्चों, हम सब लोग इस बात को सोचें और ख्याल करें कि जो हम बोते हैं वही काटने को मिलता है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। तो हमें तो वही मिलेगा जो हम कर रहे हैं। अगर अच्छा करेंगे तो निश्चित ही हमें वो मिलेगा। खेत में हम चना बो कर के आएंगे तो क्या उसमें धान काटने को मिलेगा? चना मिलेगा। गन्ना बोएंगे तो उसमें से मूली नहीं निकलेगी, गन्ना ही निकलेगा। अगर आज हम अच्छा कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ, सज्जनों बूढ़े बुजुर्गों के साथ, लोगों के साथ, तो उसका परिणाम आज तथा आगे भी हमें अच्छा के रूप में ही मिलेगा। और अगर उनको हम सता रहे हैं तो वो छोटा बच्चा हमारा देख रहा है और वो सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये छोटे छोटे जो कैमरे, सीसी कैमरे कहते हैं ना इन्हें, ये कैमरे कहते हैं बहुत तेज होते हैं। ये छोटे बच्चे सीसी कैमरे ही हैं और बड़ी तेज़ी से ग्रहण करते हैं। आप बड़े होकर के जिन चीज़ों को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं ना, ये छोटे बच्चे बखूबी इनको ग्रहण कर रहे हैं और सब कसर निकालेंगे। एक पति पत्नी थे, उन्होंने अपने पिता को, जो पुरुष था वो तो पिता का सम्मान करता था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो कुछ लेटेस्ट मॉडल की थी। उसने कहा कि ये पिताजी तुम्हारे बैठे खांसते रहते हैं दरवाजे पर और थूकते भी हैं और गंदगी फैलती है, घर की शोभा भी खराब होती है, इसलिए ऐसा करो कि इनको घर के पिछवाड़े गौशाला में झोपड़ी डाल दो, वहीं ये रहेंगे। उनके पति ने कहा कि लेकिन ये करना बुरा है, ऐसा उचित नहीं है, पिताजी का बनवाया हुआ घर है और उनके साथ अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो ना समाज क्षमा करेगा और ना हमारा मन हमें क्षमा करेगा। तो उनकी पत्नी ने डपटते हुए कहा कि तो फिर समाज और अपने मन को लिए बैठे रहो और मैं तो नहीं सह सकती। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। बेचारा डर गया, क्योंकि अब रहना तो पत्नी के साथ है, पिताजी तो 4 दिन के साथ ही हैं। उन्होंने अंततः फिर यही निर्णय किया कि चल भाई तेरी ही विजय हुई, और पिताजी के पास गए। पिताजी को कहते हैं कि पिताजी आपको यहाँ बच्चे डिस्टर्ब करते होंगे और यहाँ गाड़ियाँ भी आती जाती हैं, धूल उठती है, तो आपके लिए पीछे व्यवस्था कर देते हैं। पिताजी समझ रहे थे लेकिन कर ही क्या सकते थे। तो गौशाला में जहाँ गायें बंधी होती थी वहीं एक घेरा बना दिए और एक खाट डाल दिए। पिताजी को वहीं ले जा कर के आसन लगा दिया गया। पिताजी वहीं रहते खाते। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि मैं पिताजी को भोजन देने जाती हूँ तो उनके आँख से पानी, नाक से पानी, लार भी टपक पड़ती है और मुझे थाली मांजने का मन नहीं करता है। इसलिए ऐसा करो कि कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के ढेर सारे प्याले बनवा करके ले आओ, उसी में इनको हम रोज़ भोजन दे दिए करेंगे और फिर फेंक देंगे पिछवाड़े, मांजना नहीं पड़ेगा। पति ने कहा कि लेकिन ये बहुत बुरा है, ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। पत्नी ने कहा कि क्या बुरा हो जाएगा? अरे हम पैसा लगाएंगे उसमें, कोई मुफ्त में थोड़े आएगा, और फिर मिट्टी के बर्तन में खाना भी अच्छा माना जाता है। अनेक ढंग से वो दलील देती रही। पति ने किया, क्योंकि अब रहना है उनको उन्हीं के साथ, इसलिए उनकी हुक्म को भी मानना आवश्यक समझ रहे थे।
1000 प्याले आ गए कुम्हार के घर से और पिताजी को भोजन दिया जाने लगा। सुबह शाम मिट्टी के प्याले में भोजन दे देते और पिताजी खा करके और पिछवाड़े फेंक देते थे। उनका एक छोटा बच्चा था, ये सारी हरकत वो देख रहा था। उनको बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे दादाजी को हमारे माता पिता कैसे सता रहे हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, छोटा बच्चा था, उसकी कौन सुनता। लेकिन उसने एक युक्ति निकाला। उनके दादाजी जो कुल्हड़ में रोज़ भोजन करते और फेंक देते थे पिछवाड़े, उन सारे जूठे कुल्हड़ों को वो ला करके बीन बीन करके अपने कमरे में एक जगह स्टॉक करते जाते थे। बहुत सारे कुल्हड़ हो गए, करीब करीब 50-75 कुल्हड़ हो गए। एक दिन उनकी माँ सफाई करने के लिए गई, देखी बहुत सारे जूठे कुल्हड़ यहाँ पड़े हुए हैं। तो उसने पूछा, ये बेटे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे गंदे और जूठे कुल्हड़ों को बीन बीन करके तुम घर में ला रहे हो, घर है कि ये कबाड़ खाना बना रखे हो। उसने कहा, माँ ये कुल्हड़ हैं और ये घर है, मैं घर में कुल्हड़ रखना चाहता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत है। तब तक पिताजी आ गए। क्या ज़रूरत है तुम्हें जूठे कुल्हड़ों की? अगर तुम्हें ज़रूरत है कुल्हड़ों की ही तो बताओ, हम तुम्हें नए कुल्हड़ मंगा देंगे, जितना कहोगे उतने आ जाएंगे। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, आज तो आप बहुत ला सकते हैं, मैं जितना कहूँगा उतना, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा, आप बूढ़े होंगे और फिर कौन जाने मेरे पास इतने धन ना रहें, तब फिर आपको मैं कैसे खरीद करके लाऊंगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये सारे जूठे कुल्हड़ आपके बुढ़ापे के लिए सारे रिजर्व रखे रहेंगे और उस समय ये मेरे काम आएंगे। इतनी बात सुनते ही वे मियाँ बीबी, उनके तो पैरों के नीचे की मानो जमीन सरक गई हो, और तुरंत उन्होंने पत्नी से कहा कि देखो बच्चे के संस्कार बिगड़ रहे हैं और अब पिताजी को तुरंत घर में लाओ और उनका सम्मान के साथ भोजन और सेवा होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन दुखमय बनने ही वाला है। इस प्रकार से पुनः पिताजी को घर लाया गया और एक छोटे बच्चे के प्रयास से पिताजी का बुढ़ापा पुनः बदल गया और वो दुखों से तथा अकेलापन में जो बीत रहा था, अब वो प्रसन्नता, सेवा तथा आदर के साथ बीतने लगा। इसलिए भाइयों, बूढ़े माता पिता अगर हैं आपके घर में तो उनकी इज्जत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। एक पुराना वृक्ष अगर फल नहीं भी दे रहा है तो छाया तो दे रहा है। एक बूढ़ी गाय को भी लोग नहीं भगाते हैं, कहते हैं दूध नहीं देगी, कम से कम गोबर तो देगी। लेकिन इन बूढ़े माता पिता के लिए आज लोगों को क्या हो गया है? इन्हीं से ज़्यादा घृणा है जो तुमको इस योग्य बनाया, इतना लायक बनाया जिन्होंने, और उन्हीं को तुमने नालायक समझ रखा है। धिक्कार है ऐसी सोच, ऐसी पढ़ाई लिखाई और ऐसी धन संपन्नता से। इसलिए प्रिय बच्चों, इन बातों का ध्यान होना चाहिए कि माता पिता हमारी संपत्ति हैं और वही हमारे धन हैं, हमारे धर्म हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे हमारे कि धन धन नहीं है, जन ही धन है। मतलब जो रुपए पैसे घर जमीन आदि को धन मानते हैं तो उनकी नियति और उनके कर्म स्वभाव निश्चित ही अच्छे नहीं रह जाएंगे। धन तो लोग हैं, घर के लोग। लोगों के लिए हमें धन और चीज़ों को खर्च कर देना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो उसको लुटा देना चाहिए, लेकिन लोग ना बिछुड़ने पावें, लोग ना दुखी होने पावें, लोगों को कष्ट ना होने पावे। लेकिन आज तो उल्टा किया जा रहा है। धन के लिए, जमीन के लिए, चीज़ों के लिए माता को सताया जाता है, पिता को सताया जाता है, भाई का गला काटा जाता है और यहाँ तक पति और पत्नी को भी धमकाया जाता है और उनके साथ विश्वासघात किया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना बन सके बच्चों को चाहिए कि वे जहाँ रहें श्रमशील रहें।
अपने को पढ़ाई के नाम पर कॉलेज जा रहे हैं या और कहीं, तो माता पिता से पैसे मांगते हैं और पढ़ने के नाम पर, कॉलेज के नाम पर वे माता पिता से पैसे चूसते हैं और पैसे को दुर्व्यसन में, दुष्कर्मों में और घूमने में, विलासिता में वो अपव्यय करते हैं। ये बहुत गलत है। नाना प्रकार के फैशन और दोष दुर्गुण में पैसे नष्ट करना, आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और माता पिता को दुख दे रहे हैं। वे स्वयं भोजन ठीक से ना करके, अच्छे कपड़े ना पहन करके, अच्छे जूते ना पहन करके, अच्छा मोबाइल ना रख करके आपके लिए कितना ध्यान रखते हैं, आपके लिए स्मार्टफोन रखते हैं, आपके लिए हमारे बेटे की शान ना कहीं घट जाए तो वे अच्छे जूते, अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ी आपके लिए व्यवस्था तुरंत कर देते हैं, आपकी एक फरमाइश करते ही। और वे स्वयं देखते नहीं हो, कितने पिताओं को हम जानते हैं, वे बेचारे स्वयं पुराने कपड़े, फटे कपड़े पहन रहे हैं और अपनी साधारण स्थिति में रह करके बच्चे की व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम ऐसे अधम ठहरे कि उनके दुख दर्द और ऐसी सोच पर हम कुठाराघात करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि माता पिता को दुख देना, जो हमारे उपकारी हैं, उपकारियों को दुख देना तो ये बहुत बड़ा पाप है। वैसे तो दुख तो किसी को नहीं देना चाहिए, एक सर्प बिच्छू को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन जिन्होंने हमें जीवन दान दिया, जिन्होंने हमें प्यार दिया, जिन्होंने हमें अपने सीने का रक्त, अमृत रस पिला करके और हमारे जीवन को इतना बड़ा बनाया, और उन्हीं के साथ ऐसा विश्वासघात, ऐसा छल, ऐसा दुख, उनको पीड़ा देना, ये कहाँ तक मानवीयता है? इन बातों को हमें समझना चाहिए। जो व्यक्ति, जो लड़के या लड़कियां माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, मनमानी इधर उधर घूमते हैं और कुसंग का ध्यान ना रखते हुए जैसे तैसे लोगों के पास बैठते उठते हैं, तो उनका जीवन बिगड़ने में देरी नहीं लगती। जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। एक लड़का था, वो गलत लड़कों के साथ, शराबियों, जुआड़ियों और सिगरेट, गुटखा आदि खाने वालों के पास बैठता उठता था। पिता बारंबार रोकता था, बेटा तुम ऐसे लोगों के पास मत बैठो, ये लोग स्वयं ताश और नशे में अपना समय बर्बाद करते हैं और तुम्हारे भी जीवन को ये बिगाड़ देंगे। उन्होंने कहा, पिताजी मित्र हैं तो बैठ लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन बिगड़ जाएगा, मैं इनसे दोष नहीं लूँगा। पिता ने सोचा कि इनको ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो बेटा, जाओ थोड़ा सा कोयला ले आओ। तो लड़का गया, कोयला लाया, हाथ में कहा, पिताजी कहाँ रख दूँ? पिता ने कहा कि यहाँ रख दो। रख दिया। पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे गाल में भी कोयला लग गया। तो उन्होंने कहा कि हाथ लग गया होगा पिताजी, गाल में लग गया, कोयला लिया था जो। कहें हाथ में भी कोयला लग गया, कपड़े में भी देखो थोड़ी सी कालिख लग गई। उन्होंने कहा कि पिताजी अब कोयले के पास था, कोयला का उपयोग किया तो लग सकता है, संभव है, ये लग ही सकता है। पिता ने कहा कि देखो बेटा, कोयले में आग नहीं थी इसलिए यह तुमको जला नहीं सकी, लेकिन कालिख तो लगा दिया। इसी प्रकार इन कुसंगियों में, ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोगों के साथ बैठोगे, भले तुम्हारा जीवन ना बिगड़े लेकिन दाग तो लग जाएगा। लोग तो यही कहेंगे कि जब इनके मित्र शराबी हैं तो यह भी शराब पीता ही होगा। इनके मित्र जब ऐसे बिगड़े हुए हैं तो इसके बिगड़ने में भी कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमारा साधन भी सही होना चाहिए, साध्य ही नहीं, साधन भी सही हो। कोई व्यक्ति शराब की दुकान पर जा कर के वहाँ दूध पिए तो लोग क्या कहेंगे? कोई नहीं कहेगा कि ये दूध पी रहा है, सब यही कहेंगे शराब पी रहा है। इसी प्रकार हम कुसंग में रहें और ये सोचें कि लोग हमें अच्छा माने, चाहे जितना हम अच्छा रहें, लेकिन लोगों की नज़रों से हम उतर जाएंगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमें सदैव अच्छी संगत में रहना चाहिए और जहाँ रहें मेहनत करें। ये जवानी तो मेहनत के लिए मिली हुई है। आज नहीं मेहनत कर सकेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? मेहनत करो, कोई कार्य करने में संकोच नहीं होना चाहिए।
जो कुछ मोटा महीन, आज तो पढ़ लिख लिए थोड़ा तो बस नौकरी मिले, बिना नौकरी के ज़िंदगी बेकार है। और नौकरी वैसी सरकारी हो, प्राइवेट कुछ करना पड़े तो वो बहुत मेहनत कराते हैं वे लोग। सरकारी मिले तो फिर जा कर के बैठे रहें हम, और बैठे रहने की तनख्वाह लें, काम ना करना पड़े। ऐसे नमक हरामीपन से पैसा ले करके तो और हमारे संस्कार बिगड़ जाएंगे। इसलिए जहाँ रहें मेहनती बने। एक लड़का था, वो कुछ काम ना करता घर का, ना माँ का सहयोग करता, ना पिताजी के पास कुछ बैठता, ना दुकान पर बैठता कुछ। पिताजी ने कहा कि बेटा कुछ मेहनत करो, लेकिन वो कुछ ना करता, बस खाता घूमता। एक दिन पिता ने कहा कि आज तुमको बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ पैसे कमाए भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन माता को दया आई, चुपचाप उसने भोजन दे दिया। तो पिताजी ने उनकी माताजी पर भी हिदायत किया और कहा कि बिल्कुल भोजन नहीं देना है, नहीं तुम पर कार्रवाई की जाएगी। माताजी भी डर गई, उसने भोजन नहीं दिया। वो लड़का परेशान हुआ। पास में कुछ ही किलोमीटर पर उसकी बहन रहती थी, बहन के यहाँ पहुँच गया। बहन ने सोचा कि कैसे पिताजी हैं, हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, दुकान है, एक ही भाई है, और ऐसा क्यों कहते हैं। और उसने भोजन करा दिया। आया, पिताजी ने कहा कुछ कमाया, कहें, और उसकी बहन ने भोजन कराया, साथ साथ 2 रुपया दे दिया कि ले जाओ, ये पिताजी को दे देना, कह देना कि मैंने कमाया है। तो शाम को पिताजी मिले और कहा कि आज कुछ कमाया कि नहीं। कहे हाँ पिताजी आज कमाया हूँ। क्या कमाए, और 2 रुपया दिया, कहा ये कमाया। पिताजी ने कहा कि जाओ इसे कुएं में डालाओ। तो गया, कुएं में डाल आया। पिताजी जान गए कि ये कमाया नहीं है, क्योंकि जो कमाया होता, मेहनत किया होता तो इस ढंग से कुएं में नहीं डालता। तो 2 दिन 3 दिन बीत गए, अब ऐसे कहीं माँ दे देती, कहीं बहन दे देती, कहीं और कोई दे देता। तो अब सब तरफ उन्होंने सख्ती बरता कि किसी को भोजन नहीं देना है। अगर कोई भोजन और पैसे दिया तो फिर किसी का कुशल नहीं होगा। अब सब लोग डर गए। अब लड़का जाता तो कहाँ जाता। चौथे दिन अंततः वह गया स्टेशन और कुली का काम किया, और फिर कमा करके 8 आने लाया। और शाम को जब पिताजी मिले तो पिताजी ने पूछा कि बेटा आज कुछ कमाया। उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी कमाया हूँ, और सामने 50 पैसे रखा। पिताजी ने कहा कि जाओ इसे कुएं में डालाओ। जैसे ही पिताजी ने कहा कि कुएं में डालाओ, सुनते ही वो तमक करके खड़ा हो गया। कहा पिताजी आप क्या बात कर रहे हैं, इसको मैं कुएं में डालाऊं? इस 50 पैसे को कमाने में आज मेरी गर्दन टूट गई होती। इतना मेहनत किया हूँ, इतना दूर से चल करके बोझा सिर पर ले करके स्टेशन से बाहर आया, और आप इसको कहते हैं कुएं में डालाओ। तब पिताजी ने कहा कि बेटा देखो, आज तुम्हें मेहनत का पता चला है कि ये धन जो तुम खाते हो घूमते हुए और बैठे बैठे बिना मेहनत किए, ये कितनी मेहनत के बाद, कितना खून पसीना बहाने के बाद आता है। आज तुम्हें पता चला ना कि मेहनत की कमाई कितनी महत्वपूर्ण होती है। और उसी दिन से उस बेटे ने सबक सीखा और पिताजी के साथ मेहनत करने लगा। इसलिए मेहनत करना चाहिए। छोटे बच्चे अक्सर, एक तो नौजवानी होती है, नई उम्र होती है, अनुभवहीनता होती है, उनमें क्रोध बहुत होता है। जिसको देखो वही, थोड़े में पिता ने कुछ कह दिया और बस भड़क करके भाग गए घर से, जवाब दे दिए, बोलना बंद कर दिए, भोजन छोड़ दिए और घर ही छोड़ दिए। ये बहुत गलत है। सहना सीखो, मन को कठोर बनाओ। और लड़कियां भी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करने लगी हैं तो घर के कार्यों में हाथ ही नहीं बटाती हैं, ना माँ का, ना भाभी का, ना और किसी का। अरे पढ़ाई लिखाई ठीक है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन घर में भी मेहनत करो। हर चीज़ में आगे होना चाहिए आपको। भोजन बनाने, बर्तन मांजने, साफ सफाई करने, कपड़े धोने, सिलाई करने और ग्रंथ पढ़ने, सेवा करने में, सब चीज़ में आगे बढ़ो।
केवल पढ़ने लिखने से काम नहीं बन जाएगा। ज़िंदगी हमारी बहुत चीज़ों से बनी हुई है और केवल पढ़ाई से ये जीवन हमारी सुव्यवस्थित नहीं होगी। हमें प्रेम चाहिए, शांति सदाचार चाहिए, लोगों के साथ सद्व्यवहार चाहिए। और जब इन चीज़ों से हम नहीं गुजरेंगे, परिश्रम, सेवा और स्वाध्याय, साधना, सुंदर व्यवहार, कार्यकुशलता के रास्ते से, तो हमारा जीवन कैसे खुशहाल होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम लोगों के साथ, अपने बूढ़े बुजुर्गों, माता पिता के साथ रह करके इन चीज़ों में अनुभव प्राप्त करें। जो लड़कियां नैहर में रह करके इस प्रकार से मेहनत नहीं करती हैं, वे ससुराल में उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पढ़ते लिखते अप टू डेट बने, खटपट खटपट सैंडल पहने, जूता पहने घूमती रहीं और कॉलेज से घर, घर से कॉलेज करती रहीं, स्कूटी चलाती रहीं। 4 दिन में शादी हो जाएगी, ससुराल जाएंगी और वहाँ सास रूपी प्रधानमंत्री का जब आदेश होगा और इनको भोजन भी बनाना नहीं आएगा, तब क्या दशा होगी। तब तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और फिर जला भुना करके जब तैयार करके देंगी, तब तो फिर पता चल जाएगा कितनी पढ़ी लिखी हैं। उसी दिन से फिर सास कहेगी कि तुमने क्या भूसा दे करके पढ़ा था। इसलिए भाई थोड़ा इन चीज़ों में व्यवहार कुशलता होनी ही चाहिए। और भाई के साथ, पिता के साथ, चाचा चाची, दादा दादी और माँ तथा रिश्तों में लोगों के साथ कैसे सुंदर व्यवहार करें, कैसी शालीनता हो, कैसे वाणी में मिठास हो, कैसी व्यवहार कुशलता हो, और हर चीज़ को अदब पूर्वक मर्यादित शील स्वभाव लेकर के जब हमारे जीवन में ये सद्गुण आएंगे, तब जीवन का आनंद हमें मिलेगा। इसलिए इन चीज़ों को भी हम ध्यान दें और सभी बच्चों को परिश्रमी होकर के, सेवापरायण होकर, विनम्र होकर सुंदर स्वभाव अपनाना चाहिए और साथ साथ सत्संग में भी जाएं, सद्ग्रंथ भी पढ़ें। देखिए, आपकी ही उम्र के भगत सिंह सरदार थे। जब वे कक्षा 7-8 में पढ़ रहे थे, तभी से वे भारत के अनेक महापुरुषों के 300 ग्रंथ पढ़ चुके थे और अपनी 22 साल की उम्र में विद्या अध्ययन करते हुए वे जेल में भी जब एक बार रहे, तब भी वहाँ से पुस्तकें मंगा करके बाहर के लोगों से वे लगभग 600 ग्रंथ पढ़ डाले थे अपनी कोर्स की पुस्तकों के अलावा। और आज हम बच्चों से पूछें कि आप लोगों ने कितने महापुरुषों के, संतों के, गुरुजनों के अथवा रामायण, गीता, भागवत आदि कितने ग्रंथों को पढ़ा है आपने, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में कितना आपको नॉलेज है, तो शायद कोई बता पाएगा कि हम इतनी पुस्तक पढ़े हैं, 2-4 का गिना सकें। इसलिए अध्ययनशील बने। आज आपके हाथ में मोबाइल रहता है और मोबाइल हरदम चलाते रहते हैं, लेकिन क्या कभी ज्ञान की बातें भी सुनते हैं? ये मोबाइल में अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों के साथ साथ 70% नरक भी भरा हुआ है, दुनिया के कूड़ा कबाड़ भी भरा हुआ है, जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए मानो एक बहुत बड़ा ये जिम्मेदार हो गया है और आप रात दिन उसी में आँखी गड़ाए रखते हैं। अगर मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो ये नहीं कहा जाता कि मत करो, लेकिन अपने हृदय को, अपने मन को थोड़ा मजबूत बना करके रखो, अच्छी चीज़ें उसमें से ग्रहण करो। उसमें गुरुजनों के, संतों के विचार हैं, प्रवचन हैं और ऐसी चीज़ों को देखो, पढ़ो। लेकिन नहीं, ये मन तो ऐसा है ना, अच्छी चीज़ को तो बाद में देखेंगे, अच्छा पहले ये देख लें और फिर ये देखते देखते फिर और देख लें, ये देख लें, वो सुन लें, और ऐसा करते करते सारा समय इसी में बीत जाता है और भजन, सत्संग और संतों गुरुजनों के विचार वो सब छूट ही जाता है और धीरे 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 यही आदत हो जाती है, यही नशा हो जाता है और फिर स्वभाव से ही ये बातें निकल जाती हैं कि हमें ज्ञान विचार भी पढ़ना सुनना चाहिए। इसलिए प्रिय बच्चों, हमारा यही कहना है कि सबको माता पिता और बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हुए अपने जीवन में सुंदर स्वभाव और संस्कारों का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि माता पिता सदैव बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन उनके द्वारा जब आप कर्तव्य निभाए रहेंगे, उनकी सेवा किए रहेंगे, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने ऋषि मुनि आशीर्वाद देते थे तो ऐसा हो जाता था। तो पहले हो जाता था, तो क्या आज नहीं होगा? आज भी होगा, क्योंकि पहले जो दिल से कहते थे
आज भी जब सेवा करोगे और सेवा के बल पर आप उनके दिल को जीतेंगे तो आज भी वे दिल से कहेंगे, और दिल से जब कहेंगे आशीर्वाद देंगे तो आज भी होगा। लेकिन हम तो दिल को तो निकाल कर फेंक दिए हैं ना। आज दिल हमारा नहीं है, पत्थर है अंदर, पत्थर बेदर्द हो गए हैं। ना हमें माता पिता की चिंता है, ना दीन दुखियों की चिंता है, और ना अपनी चिंता है। ऐसे बेदर्द हो करके, ऐसे उच्छृंखल उद्दंड हो करके अगर हम जीवन को जिएंगे तो सोचें हमारी ज़िंदगी किस घाट पर लगेगी। इसलिए हम समझें, अपने जीवन के महत्व को समझें, और श्रद्धा भक्ति ज्ञान विचार सत्संग भजन संत गुरु की सेवा करते हुए, संयम सदाचार को अपनाते हुए अगर जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय होगा। और जवानी कोई उन्माद की उम्र नहीं होती, ये तो अनुभवों की, सीखने की, विनम्र होने की और कार्यकुशल होकर धनार्जन ज्ञानार्जन विद्यार्जन करने की उम्र होती है। और इसी उम्र में कुछ कर सकते हैं। अगर इस उम्र में ना किए तो बुढ़ापा तो फिर रोने के लिए ही फिर मिला है, समझ लो। अगर इस उम्र में हमने इसको संभाल कर बिता लिया तो बुढ़ापा परिपक्वता की उम्र होती है, अनुभवपूर्ण, और फिर प्रसन्नता के साथ आराम से बैठ करके ज़िंदगी बीत जाएगी। क्योंकि जब अच्छे संस्कार रहेंगे तो हमारा आदर होगा, बच्चे भी सेवा कर लेंगे और सब करेंगे। इसलिए जो सठ निज अभिमान बस सुनय न गुरुजन बैन, सो जगमा दुख लहै अति कबहू न पावे चैन। इसलिए बड़े बूढ़ों, माता पिता, गुरुजनों का सम्मान करना सीखें और अपने जीवन का भी सत्कार करना सीखें। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आज के विचारों को यहीं पर विराम देता हूँ।